गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ राजेश कुमार उपाध्याय। और हमने अभी तक जो है 2 लेक्चर को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो पहला चैप्टर हमने जो पढ़ा था वो हमारा था नंबर सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया था, और जो दूसरा चैप्टर है हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट के जो 2 चैप्टर में उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उन क्वेश्चंस को भी कर लिया होगा और अच्छे से 2 चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए पूरे अच्छी तरीके से। आज हम जो है वो तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ये हमारा कौन सा चैप्टर है बेटा? ये हमारा 3rd चैप्टर है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा आज क्या है, 3rd चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं, और एचसीएफ का मतलब क्या है उसको समझते हैं, फिर हम एलसीएम से बात करेंगे। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट। मैंने बताया था लीस्ट और स्मॉलेस्ट का मतलब एक ही होता है, कॉमन मल्टीपल। अब बेटा देखो, हमने पिछले वाले चैप्टर में कॉमन मल्टीपल्स को भी पढ़ा था, इसीलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को फैक्टर एंड मल्टीपल वाला चैप्टर पढ़ाया है, क्योंकि उसी से रिलेट करके हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसका बेटा इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो दोनों ही चैप्टर हमने कर रखे हैं बेटा, दोनों ही चीजों को हमने कर रखा है। कॉमन मल्टीपल भी हमने कर रखा है, कॉमन फैक्टर के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कॉमन मल्टीपल्स के बारे में, और फैक्टर का शायद उससे पहले पढ़ाया था, उससे पहले वाले लेक्चर में। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हमने आपको बताया था कि कुछ नंबर्स होते हैं उनके मल्टीपल्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो उसमें जो कॉमन में सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, जो कि जरूरत नहीं है लिखने की, पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट इज अ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। इट इज अ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। देखो एलसीएम जो होता है वो 2 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं। मतलब कितने भी नंबर होंगे उन सब नंबर्स में जो सबसे छोटा मल्टीपल आएगा। देखो मल्टीपल निकालना तुमको आता है, जैसे 5 के मल्टीपल की बात करूं तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये हमारे क्या है, 5 के मल्टीपल से जाते जाएंगे। उसी टाइप से अगर किसी और नंबर की बात करें तो उसके मल्टीपल लिखने हैं, फिर तीसरा नंबर होगा तो उसके मल्टीपल लिखने हैं। उन तीनों मल्टीपल में जो सबसे पहले जो कॉमन आएगा, सबसे जो पहले कॉमन मल्टीपल आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं लीस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, जीसीडी भी कभी लिखा आता है इसको बेटा, जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं हम एचसीएफ को। इसको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो होता ही है। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी समझ ली, इट इज अ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा, बेटा समझना सबसे बेहतर होता है मैथ में। तो एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने बेटा 5 लिखा, अब 5 के मल्टीपल लिखो, मल्टीपल ऑफ 5 लिखो बेटा, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। अब हमने 5 के मल्टीपल लिखे। मैंने तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में कि जो मल्टीपल होता है वो उस नंबर से या तो बड़ा होगा या उस नंबर के बराबर होगा। तो 5 से हमारे मल्टीपल क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे करके चलता जाएगा।
उसी टाइप से अगर मैंने बोला बेटा मल्टीपल ऑफ 6 बताओ, मल्टीपल ऑफ 6 बताओ, तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 इस टाइप से जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मल्टीपल ऑफ 5 ये है, मल्टीपल ऑफ 6 क्या है? ये है। तो अब इन दोनों में एक चीज मेरे को बताओ, सबसे पहले कॉमन कुछ दिख रहा है, देखो 30 यहाँ पे भी है, इससे पहले कुछ भी कॉमन नहीं था। तो सबसे जो पहले कॉमन मल्टीपल आएगा, जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आएगा वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 30 कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा वाला है, सबसे पहले आ रहा है मतलब सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एलसीएम ऑफ 5 and 6 इट इज इक्वल टू 30। तो बेटा ये समझ लिया हमने, नाम के द्वारा हमने क्या किया है? एलसीएम को पढ़ लिया है। अभी हम एलसीएम को निकालने के तरीके को पढ़ने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लो फुर्ती में। चलो नोट हो गया होगा सबका, तो समझ में आ गया। एक बार चलो और रिपीट कर देते हैं। हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीपल्स को लिखेंगे। मल्टीपल्स अब मान लो 5 और 6 का हमको एलसीएम निकालना था, हमने मल्टीपल 5 के लिखे, 6 के लिखे। इनमें जो सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन जो मल्टीपल होगा, जो कॉमन भी होगा और स्मॉलेस्ट भी होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एलसीएम का। ठीक है, चलो मेथड टू फाइंड एलसीएम। अब हम कहाँ पे पढ़ते हैं? दूसरे पे पढ़ते हैं। पहला हमने कहाँ से स्टार्ट किया? एलसीएम से। चलो अब हम क्या लिखने वाले हैं? मेथड टू फाइंड एलसीएम, मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। बेटा दो मेथड होते हैं, किसी एक को सीख लो या दोनों को सीख लो, यूज अपने हिसाब से करना जो तुमको इजी लगे। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो जो जो वर्ड यहाँ पे यूज होंगे ना बेटा, सब मैं पढ़ा रखा हूँ, कुछ भी नया नहीं है। पिछले वाले लेक्चर्स में, पिछले जो 2 या 3 लेक्चर में जो पढ़ाया है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, सब कुछ पुराना वाला है। पिछले चैप्टर को अगर आपने अच्छे से किया है, एलसीएम एससीएम में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है बेटा डिवीजन मेथड। दोनों सिखा रखे हैं, दोनों ही सिखा रखे हैं। अभी आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या होता है डिवीजन मेथड। तो बेटा सबसे पहली बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जो भी हमें जिन नंबर्स का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, उनके हम प्राइम फैक्टर्स को क्या करते हैं? राइट करते हैं, लिखते हैं। और उसके बाद जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है? मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। मतलब जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसकी जो मैक्सिमम पावर है उनका जो प्रोडक्ट होता है, सारे प्राइम फैक्टर बेटा दोनों में जो आएंगे उनकी जो भी मैक्सिमम पावर रहेगी, उनकी जो भी मैक्सिमम पावर रहेगी उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एलसीएम बोलेंगे। समझ नहीं आया होगा मुझे पता है बेटा, इसीलिए मैं एग्जांपल के थ्रू जाऊंगा। तो पहला मेथड बेटा डाल सकते हो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें 2 स्टेप हैं, दोनों लिख लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो बेटा पहला स्टेप इसका क्या है, स्टेप 1 क्या है, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है। स्टेप 2 क्या करना है, जो हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी देखो एग्जांपल से समझेंगे, मैथ तो एग्जांपल के बिना असंभव है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेटा आपने एग्जांपल लिया 24 और 36, ये हमने एग्जांपल लिया। हमने क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लिखेंगे दोनों के। प्राइम फैक्टर निकालना बेटा सिखा रखा है। तो 2 से दिया 12, 2 से दिया 6, 2 से दिया 3 और 3 से किया 1। ये बेटा नया नहीं है, पिछले चैप्टर में सिखा दिया था, तो इसीलिए सारी चीजों को पढ़ो, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से हर चीज को ले रहा हूं। देखो फिर 2 से करेंगे बेटा 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। देखो बेटा क्या हो जाएगा, 2 2 2 3, ये तो 24 के प्राइम फैक्टर हो गए, 2 2 3 3। अब यहाँ पे देख सकते हो कितने प्राइम फैक्टर हैं, ये सब प्राइम फैक्टर हो गए। तो 2 एक प्राइम फैक्टर है और 3, देखो डिस्टिंक्ट वाले को देखेंगे। इसकी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है, पावर का मतलब मैक्सिमम कितनी बार आया है। तो 1 2 3, तो ये मैक्सिमम हो गया, इधर 2 आ रहा है तो मैक्सिमम वाले को लेंगे, 3 को ले लिया। और 3 कितनी बार आया है, इधर एक बार इधर 2 बार, तो मैक्सिमम क्या है 2 बार। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम ऑफ दीज 2। तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स तो 2 हो जाएगा और 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 3। बताया था मैक्सिमम वाला लेना है। 3 यहाँ पे 4 बार होता है तो 4 लेते हैं। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 बार लिया है। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार। यहाँ कितनी बार है, 2 बार, तो 3 बार लेंगे। तो बेटा कितना हो गया, 2 2 जा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 2 जा 8, 3 इंटू 3, 8 3 जा 24 इंटू 3 और 24 3 जा 72। तो बेटा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 72। समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नहीं आया है तो हम किस लिए हम बताएंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। तो सबसे पहले हमने क्या किए, 24 के फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर नॉट फैक्टर, प्राइम फैक्टर को निकाल लिया है, 36 के प्राइम फैक्टर को निकाल लिया। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में क्या बोला है, प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई मैक्सिमम पावर। पावर का मतलब होता है कितनी बार मल्टीप्लाई में नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम वाले को लेना है। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो 2 लिख दिया 3 बार। 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो 2 वाला लेंगे तो 2 बार। फिर इन सब का क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 2 का करके। ठीक है, तो हमारा टोटल आंसर आ गया 72। जल्दी से नोट कर लो फुर्ती में। जल्दी से नोट हो गया होगा, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मेरे को। फाइंड दी एलसीएम ऑफ 36 एंड 196। सेकेंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अभी करने हैं तो मैं जल्दी से फिर मैं बताऊंगा।
फाइंड द एलसीएम ऑफ 120 एंड 256। जल्दी से करो, जल्दी से। दो 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस को दोनों को करो, फिर मैं करता हूँ। चलो हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 196। तो 36 का सबसे पहले पहला नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला है, दूसरा जो भी है, दूसरे को जब तक हम रफ कर देते हैं, अगर पूछना हो तो ये भी निकाल देंगे, वैसे इजी है ये भी। तो बेटा 36 से सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर, और 196 के भी क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 36 और इधर लिखेंगे 196। तो 36 का 2 से किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, 2 से किया 9, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 9। अब तो आएगा 7 से 7 7 7 7। तो बेटा ये यहाँ पे प्राइम फैक्टर आगे लिख दो, यहाँ पे 2 2 3 3 2 2 7 7। अब मैंने क्या बताया था बेटा, एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम जो पावर होती है किसी भी प्राइम फैक्टर की, उसका जो प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, तो 2 बार लिखेंगे 2। 3 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। 7 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। मैक्सिमम वाला ले लेना है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है 2 2, फिर तो नहीं सही रहेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 49, 49 9 और 4, 4 9 जा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू इन दोनों का कर लो पहले, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 और 8 44। इसके इसमें मल्टीप्लाई किया 4 6, 4 4 जा 16 17। तो ये हमारा आंसर आ गया 1764। ठीक है, आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी सब लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करो खुद से, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 36 42 48। फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये वाला क्वेश्चन करो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 72 108 144। ठीक है, ये जल्दी से दोनों क्वेश्चन को करके दिखाओ। इसके लिए भी 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से करो सारे लोग।
हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं डिवीजन मेथड की ओर। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 2 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला। तो यहाँ पे हमें एलसीएम पूछा गया है, 3 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 3 नंबर्स हैं। नंबर कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, दूसरे वाले के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और तीसरे वाले के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से किया इसको, 2 3 जा 6, एक बचा आगे लगा दिया, 12 हो गया। 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 इसके आगे लगाया तो 16 हो गया। 2 8 जा 16, फिर 2 से किया, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं जाएगा इसमें, अब 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से करो बेटा 1। इसको स्टार्ट करेंगे 2 से, सबसे छोटे नंबर से बेटा स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब होता है डिवाइड ही करना, कुछ और नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से दिया बेटा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 इसके आगे लगा दिया, 2 7 जा 14। अब 2 से तो जाएगा नहीं, किससे ट्राई करेंगे, 3 से। तो 3 9 जा 27, फिर 3 से किया तो 3 3 जा 9, फिर 3 से किया, 3 1 जा 3। यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, 2 से करा तो 7 और 2, फिर 2 से किया, 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 इसके आगे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, 2 6 जा 12। यहाँ क्वेश्चन आता है हमेशा। फिर इधर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 36 में तो क्या आएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे करना तो वो ऐसे कर सकता है, डिवाइड करके जो यहाँ पे आंसर आएगा ना उसको यहाँ लिख सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18, क्योंकि 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 इसके आगे लगाया 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 से देंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से देंगे, 3 1 जा 3। समझ आया कि नहीं आया? चलो अब वही काम करते हैं। 72 के फैक्टर लिखो, 108 के लिखो और 144 के लिखो। प्राइम फैक्टर, फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर की बात हो रही है। 2 2 जा 2, 2 3 3, ये प्राइम फैक्टर 72 के हो गए। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये प्राइम फैक्टर 108 के हो गए। 2 2 2 2 3 3। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से प्राइम, कौन कौन से तुमको पहले नंबर दिखाई दे रहे हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2 प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक 2 और एक 3। एक क्या दिखाई दे रहा है 2 और एक क्या दिखाई दे रहा है 3। बस यही प्राइम फैक्टर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब जो आंसर आएगा बस इन्हीं का होगा। तो हमारा एलसीएम क्या होता था, एलसीएम बेटा होता था मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर नंबर। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4। जितना ज्यादा बार आया, सबसे ज्यादा क्या इतनी बार आया है 4 बार, तो उसको लिखेंगे। कम वाले को नहीं लिखते हैं, मैक्सिमम वाले को लिखते हैं। तो ये हमारा 4 बार आ गया। 3 कितनी बार आया है इसमें, 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, तो 3 बार वाला लिखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो बेटा 2 को 2 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया 16। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 16 इंटू 27, मल्टीप्लाई कर दो। 16 7 जा 112, कैरी 11, 16 2 जा 32, 32 और 11 432। क्या बोला, गलत कर दिए क्या? सही है वैसे। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 432 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 432, 432 आ जाएगा बेटा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से फुर्ती में नोट कर लो।
नोट हो गया होगा अब तक तो सबका, और कुछ लोगों ने खुद से भी कर लिया होगा। तो ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया होगा बेटा, इसी तरीके से कर सकते हो, नहीं हुआ है तो जल्दी से नोट करो, जल्दी से करो, और नहीं हुआ है तो अभी तक। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 48, 72, 144 और 296। 4 नंबर का एलसीएम है बेटा। इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाओ, इसके लिए भी 3 मिनट का समय देता हूं मैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ, 2 क्वेश्चन है, 3 मिनट। 96, 144, 240 और 360। जल्दी से करो, जल्दी से।
चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने कर लिया होगा, एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट मान लो आपने कर लिया होगा सेकंड क्वेश्चन, तो वही काम करना है, सबके हमको प्राइम फैक्टर निकालने हैं अलग अलग। तो 96 के प्राइम फैक्टर 2 से किया, 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 इसके आगे लगाया 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से दिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से दिया, 2 6 जा 12, फिर 2 से दिया, 2 3 जा 6, और फिर 3 से दिया, 3 1 जा 3, 144। 2 से करेंगे बेटा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से दिया, 2 3 जा 6, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से दिया, 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से दिया, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे बेटा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 3 1s आर होता है वैसे, 1 जा नहीं होता है वैसे। 2 1s आर, 2 1s आर लाइक ऐसे होता है, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थर्ड की बात करेंगे 240 की बेटा, 240 के भी हमें निकालने हैं। तो 2 से हम करेंगे 2 1 जा 2, 2 1s आर होता है वैसे, 2 1 जा बोलने की अब आदत हो गई है। तो 2 2 जा 0, फिर यहाँ से 2 से करेंगे 60 आएगा बेटा, 2 6 जा 12 एंड 0 का 0, फिर 2 से करेंगे बेटा 2 3 जा 6 और 0 आएगा, फिर 2 से करेंगे 15 टाइम्स। अब 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा, 3 से, 3 5 जा 15 और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 360। तो रेड है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 से करा, 2 से 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16 0, फिर बेटा 2 से करो, 2 9 जा 18 0, फिर 2 से करो, 2 4 जा 8, 1 आगे लगाया 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करेंगे, 3 5 जा 3 1 जा 3 1 5, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 से 1। तो ये हमारे सबके अलग अलग हमारे क्या आ गए बेटा, प्राइम फैक्टर आ गए हैं। अब हम इन प्राइम फैक्टर के द्वारा एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा कि हमने आपको बता रखा है। तो बेटा एलसीएम क्या होता है बता रखा है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबके प्राइम फैक्टर लिख देते हैं हम, 96, 144, 240, 360। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, लिख दो बेटा जल्दी से लिख दो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी टाइप से इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी टाइप से इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इंटू का मतलब बेटा मल्टीप्लाई ही होता है। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे आप लोग पहले देखो कि कौन कौन से नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है। 3 नंबर से तो जो भी 2 जितने सबसे ज्यादा बार आया है उतनी बार 2 लिखना है। 3 जितना सबसे ज्यादा बार आया है, किसी में भी आया कोई मैटर नहीं करता है। और 5 जितना ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार जो आया है उसको लिखना है। तो हमारा जो एलसीएम होगा
एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 बार, इसमें 4 बार, इसमें 4 बार, इसमें 3 बार, तो 5 बार लिखेंगे हम। सबसे ज्यादा बार जो आता है उसी को लिखते हैं। अब देखो 3 कितनी बार आया, 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 2 बार, तो 2 बार सबसे ज्यादा, तो 2 बार लिखेंगे 3 को। 5 बार, इसमें 5 एक भी बार नहीं है, इसमें एक भी बार नहीं है, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, तो 1 बार ही आया है तो 1 बार लिखेंगे 5। तो बस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 3 3 जा 9 और इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28 और मल्टीप्लाई बाई 5। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 4 44, 5 2 जा 10, 10 और 1 10 और 4 14। तो हमारा बेटा आंसर क्या आ गया है, 1440 आया है, मतलब 1440। आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, नहीं आया है तो नोट कर लो जल्दी से, समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट कर देंगे, नहीं तो पहले नोट कर लो फिर रिपीट कर देंगे, जल्दी से नोट करो। नोट हो गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना इसी तरीके से, ये होमवर्क क्वेश्चन मान लो अगर नहीं किया है आप लोगों ने तो एक बार रिपीट कर देते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन था ये, इसमें हमें एलसीएम निकालना था 96, 144, 240 और 360 का हमको क्या निकालना था, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल इन सब का आएगा भाई हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। सबसे पहले हम इसमें कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। टोटल 2 मेथड होते हैं, एक डिवीजन मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड अभी हम सीखने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबके हमने क्या कर लिए, अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद दूसरे स्टेप में जो मैक्सिमम है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम प्राइम नंबर जो भी आएंगे, प्राइम फैक्टर्स आएंगे, उनका जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो वही हमने किया है बेटा। यहाँ पे 2 जो है वो 5 टाइम्स आया है मैक्सिमम, तो 2 को 5 बार लिखेंगे। 3 जो मैक्सिमम आया है इन सब में मिला के जो 2 बार आया है, और 5 जो है वो 1 बार आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है दूसरा, डिवीजन मेथड। 2 मेथड बताए थे ना, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, डिवीजन मेथड में डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। हम अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे। उसमें डायरेक्ट डिवीजन करना है, जैसे कभी अलग अलग कर रहे थे सारे को, नहीं करना है, एक ही में आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब अलग अलग वो प्रोडक्ट लिखने की वो सब करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा छोटा मेथड है ये उससे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड दी LCM of 24 and 64। 64 और 24 का हमको क्या निकालना है बेटा, LCM निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो तुम लोग कर लोगे, तो उससे नहीं करना है, अब इससे करना है, डिवीजन मेथड से करना है।
तो चलो करते हैं। बेटा डिवीजन मेथड में क्या करना है, दोनों को साथ रख लो, दोनों को क्या कर लो, साथ रख लो। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके निकाल लेते हैं ना, अब ऐसा नहीं करना, दोनों को एक साथ रख लो। 3 होंगे तो तीनों को एक साथ रख लो, 4 होंगे तो चारों को एक साथ रख लो, 5 होंगे तो पांचों को एक साथ लिख लो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 2 से किया कितना आएगा, इसमें करेंगे तो क्या है, दोनों अलग अलग करने, इसको इससे ऐड नहीं करना है। ये जो है 24 है, ये 64 है, ये अलग अलग चीज है। तो अभी इसमें करो तो क्या हो जाएगा बेटा, 12 बार जाएगा। इसमें करोगे तो कितनी बार जाएगा 32। फिर 2 से करो 6, फिर 2 से करोगे इसमें बेटा कितनी बार जाएगा, 32 में 2 से डिवाइड करोगे तो 16 टाइम्स। फिर 2 से करो तो ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। फिर 2 से करो। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर 2 से 3 में तो जाएगा नहीं जाएगा, तो उसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है। तो 2 से करो 3, इसको ऐसे ही लिखना है और ये क्या हो जाएगा 4। फिर 2 से करो 3 को ऐसे ही लिखना है, 4 हमारा क्या हो जाएगा 2। फिर 2 से करो 3 हमारा हो जाएगा यही, और 2 से हो जाएगा 1। अब इसमें बेटा 1 आ गया, एक साइड 1 आ गया, अब क्या बचा 3। अब 3 से करो 1 1। कब तक करते हैं, जब तक के 1 1 दोनों जगह नहीं आ जाए। अब 1 1 आ गया है तो बस। अब बेटा एलसीएम की बात कर लूँ मैं, झंझट वाली बात ही नहीं है इस वाले मेथड में। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है बस। ना कोई कॉमन देखना, कोई मैक्सिमम देखना, कुछ नहीं देखना है। यही जो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये प्राइम फैक्टर दिखाई दे रहा है ना, ये इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 6 बार 2 है और 3, सबका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 टाइम्स ये हो गया। तो 4 8 16 32 64 इंटू 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 और 3 8 जा 16 और 1 19। 2 2 के लिखना है, इसमें वो सब करना है ही नहीं। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा है बेटा डिवीजन मेथड। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब क्वेश्चन करो। फाइंड दी एलसीएम ऑफ, इसी मेथड से करना है। एलसीएम ऑफ दोनों में से आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, पेपर में जरूरी नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा तो दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हो यूज। लेकिन जो जल्दी हो जाए भाई हमारा अच्छा मेथड है, क्योंकि अपने पास टाइम कम रहता है। फाइंड दी एलसीएम ऑफ, फाइंड दी एलसीएम ऑफ 96 और 240। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी एलसीएम ऑफ 124 एंड 240। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड दी एलसीएम ऑफ 48 72 108। Find the LCM of 72 108 196। Find the LCM of 72
72 नहीं 84 124 196 find the LCM of 92 नहीं 96 124 196 और 240। ये क्वेश्चन अभी करो जल्दी से फटाक से। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें कितने क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन 9 मिनट दे रहा हूँ, 1.5 मिनट के हिसाब से। जल्दी से करो फुर्ती में, ठीक है।
चलो आप लोगों ने कर लिए होंगे क्वेश्चंस। अभी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ, एक मैं 3 वाला डिस्कस कर ले रहा हूँ और एक 4 वाला। तो चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं हम। बाकी आप लोग अगर नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चंस आपने लिख लिए होंगे, आप लोग जो है होमवर्क में कर लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ ये वाले। पहला है हमारा 84 वाला, ये फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वाला है 84, 124 और 196। मैं डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था आपको अब डिवीजन मेथड से हम करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे इसको, 2 से स्टार्ट किया। इसमें किया क्या जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2। इसमें किया 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। इसमें बेटा किया 2 9 जा 18, 1 आगे लगाया 2 8 जा। फिर 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, इसको कर लो, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसमें बेटा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 31। फिर इसमें 2 से करो, 2 4 जा 8, 1 8 19, ये हमारा हो जाएगा 49। अब देखो 2 से नहीं जा रहा है, अब 3 से करके देखो, 3 से 3 7 जा 21। इसमें नहीं जाएगा सेम लिखना है, इसमें नहीं जाएगा सेम लिखना है, जिसमें नहीं जाता है उसको सेम लिखना है। अब 7 से करो बेटा, 7 1 जा 7, 31 में नहीं जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। 7 से 49 में किया 7 टाइम्स। फिर 7 से करो बेटा, 1 31, 7 1 जा 7। अब किससे जाएगा 31 से, तो क्या आंसर आएगा 1 1 1। मैंने क्या आपको बताया था कि जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है, लिखते रहना होगा, मतलब करते रहना होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 2 × 2 × 3 × 7 × 7 × 31। तो क्या आंसर आएगा 4 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 × 7 × 31। या फिर ऐसे कर लो इसको, 2 4 जा 8, 8 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और इसके इसमें कर दो, कितने बार हो जाएगा 7 7 7 217, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसके इसमें कर दो, क्या हो जाएगा 9, 7 1 जा 7 और 1 11, 7 2 जा 14, 14 और 1 15 और 12। अब करो इसको, 12 9 जा 108, 12 1 जा 12, 22, 12 5 जा 60, 60 और 2 62, 12 1 जा 12, 12 और 8। तो बेटा इतना बड़ा नंबर आएगा। मल्टीप्लाई देखो खुद से कर सकते हो, कैसे भी कर लो, 2 2 का कर लो, 3 3 का कर लो, ये तुम्हारा काम है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से कर दिया है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारा 7 है, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 217 आएगा। 217 में 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 19, कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 और 4 11, कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 और 1 15। अब 12 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 12 9 जा 108, कैरी लगा 10, 12 1 जा 12, 12 और 10 22, कैरी 2, 12 5 जा 60, 60 और 2 62, कैरी 6, 12 1 जा 12, 12 और 6 18। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा आंसर आ गया है। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नोट हो गया होगा? (124, 196 और 240)
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना बार जाएगा 48, इसको 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 62, इसमें करेंगे तो बेटा कितना आएगा 98, और इसमें कितना जाएगा 120। ठीक है, फिर 2 से करो डिवाइड तो कितनी बार जाएगा 24, इसमें करोगे तो 31, इसमें करोगे तो 49, और इसमें करोगे तो 60। फिर 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा 12, 31, और ये 49, और ये 30। बेटा मैंने बताया जिसमें नहीं जाएगा उसको सेम रखते हैं। फिर 2 से करो 6, 31, 49 और 15। फिर 2 से करो 3, 31, 49, 15। अब बेटा 3 से जाएगा सब में, क्योंकि 2 से किसी में भी नहीं जाएगा। जब तक किसी एक नंबर में भी जा रहा है तब तक हम करते रहेंगे। यहाँ पे अब किसी भी नंबर पे 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है, इसलिए हम 3 को लेंगे। 3 से दिया 1, 31, 49, 5। अब बेटा 5 से करेंगे 1, 31, 49, 1। अब 31 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो क्या आएगा 1, 31, 7, 1। अब फिर 7 से करेंगे 1, 31, 1, 1। अब 31 से करेंगे बेटा कितनी बार जाएगा 1, 1, 1, 1। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कब तक हम डिवाइड करते रहते हैं, जब तक कि 1, 1, 1 नहीं आ जाए। अब इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बार है, 6 बार है ना, 3, 4, 5 बार। 3, 5, 7 जो है वो 2 टाइम्स है, और 31। इस सबको मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लो। मैं फिर आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, उन होमवर्क क्वेश्चंस को आपको घर से करना है और कल मेरे को आंसर बताने हैं। क्वेश्चन से आप इनको नोट कर लीजिए। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 और ये 3 वाला हमको क्वेश्चंस में दे रखा है, उसी टाइप से हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और कल के लेक्चर में मैं एचसीएफ और एचसीएफ के बारे में डिस्कस करूंगा, और जो बेल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और फिर हम उसके बाद वाले लेक्चर में पीवाई की क्वेश्चन जो भी आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।